सभी को यथा योग्य प्रेम प्रणाम। नौतन टेक्निकल पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। कीर्तन का 34वां प्रकरण के पांचवी चौपाई तक हो चुकी है। इसकी व्याख्या 6ठी चौपाई से शुरू करते हैं। आइए। मैं तो आई तुम खातर तुम जानी नहीं सुपन्न, मैं तो आई तुम खातर तुम जानी नहीं सुपन्न, मैं तो सुपना हो गई अब दुखड़े देखो चेतन। यहाँ शरीर कहता है, महामती प्राणनाथ जी शरीर की ओर से कहते हैं। शरीर क्या कहेगा? शरीर की ओर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं। शरीर क्या कहता है? मैं तो आई तुम खातर, हे जीव आत्मा, मैं तुम्हारा और हमारा मिलाप हुआ किस लिए? तुम्हारी आत्मा कल्याण के लिए, तुम्हारा कल्याण हो इसलिए मनुष्य जीवन तुमको मिला। मैं तुम्हारे वास्ते आई थी। देह बोल रही है, शरीर कह रहा है। परंतु तुम जाने नहीं सुपन्न, ये सुपनावत शरीर है, 2 दिन की जिंदगी है, ये तुमने जाना नहीं, समझा नहीं, इसीलिए मौज मस्ती में रह गए, प्रभु परमात्मा को भूल गए, अपनी आत्मा को भूल गए, इसीलिए तुम्हें अभी दुख भुगतना पड़ रहा है। मैं तो सपना हो गई, मैं तो सपने की थी, सपना हो गई। देह बोल रही है, मैं तो सपने की थी, मैं सपना हो गई, क्योंकि मिट्टी से बनी थी, मिट्टी में मिल गई, 5 तत्वों में मैं समा गई। अब दुखड़े देखो चेतन, हे चेतन जीवात्मा, तू अब दुख देख। अब 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा तुझे। यदि मुझे प्राप्त करके तुम आत्मा कल्याण का काम करते तो तुम्हारा कल्याण भी हो जाता, और तुम्हारा जो शरीर है, मैं हूँ, देह बोल रहा है, शरीर बोल रहा है, मेरे को भी समाधि दे देते तो मुझे आकर के तेरे शरीर के समाधि में लोग आकर मत्था टेकते, मन्नत करते, मेरा भी कल्याण हो जाता और तुम्हारा भी कल्याण हो जाता। लेकिन तुम मौज मस्ती में भूल गए, इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मैं तो सपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतन, हे चेतन आत्मा, अब तुम्हें दुख देखना होगा। देखो अब क्या करें, पहले क्यों ने संभारी, एकाएक को पड़ी जम फांस, है ना। जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, पहले तो संभाला नहीं, और बाद में जा करके उम्र निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। इसीलिए यहाँ कहते हैं, पहले क्यों न संभारिए, काहे को पड़िए जम फांस। महामती प्राणनाथ जी देह शरीर की ओर से कह रहे हैं, पहले क्यों संभल जाए, काहे को जम फांसी में पड़ना होगा। क्यों पड़ना है? क्योंकि हम पहले संभल जाए ना तो भजन भक्ति करके इस जीवन को धन्य बना देते। पहले क्यों न संभारिए, काहे को पड़िए जम फांस, लाख 84 अग्नि, 84 लाख की अग्नि में दुख। अग्नि में जलने पर क्या होता है? दुख, कष्ट होता है। तो कष्ट और दुख एक ही है। दुख कहो, कष्ट कहो, दर्द कहो, तो 84 लाख योनियों में जो दुख भुगतना पड़ता है उसी को अग्नि कहा। तो लाख 84 अग्नि, माता के पेट में जठरा अग्नि में पचना पड़ता है, और लाख 84 अग्नि तीत जलिए न कीजिए बास। वहाँ जा करके जल करके उस गर्भावस्था में रहने का काम करो ही ना। क्यों करते हो? तुम ऐसा ही काम करते हो, तुम्हें रहना ही पड़ेगा। इसीलिए मौसों पहचान ना कर सके। अरे भाई, हे जीव, तुमने मेरे देह शरीर बोल रहा है, मुझे तुमने नहीं पहचाना। मैं तो अमर नहीं था, मैं तुम्हारा और हमारा संबंध कायम नहीं है, ये तुम नहीं जाने। तुमने सोचा मैं कायम, कभी मैं तो अमर रहूँगा, मरूंगा थोड़ी, सारी दुनिया भले मर जाए मैं नहीं मरूंगा, ऐसा सोचते थे ना। किंतु ऐसा नहीं होता। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांधे जंजीर। जो भी आया है इसको जाना ही होगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। इसलिए तुमने ये बात नहीं सोचा, और मौसों पहचान ना कर सके। तुमने इस शरीर को नहीं पहचाना, ये एक दिन गलने वाला है, सड़ने वाला है, ये से हमारा
और वियोग होगा, ये शरीर छूटेगा अथवा मैं छूट जाऊंगा, ऐसा तुमने सोचा ही नहीं था। मेरा मेला तो अदखिन का होए, मेरा मेला माने तुम्हारा और हमारा मिलाप जो है ना, शरीर कह रहा है जीव से, तुम्हारा और हमारा मिलन जो है ना, ये बहुत दिन का नहीं है, अदखिन का होए। अदखिन माने कब कब मृत्यु आएगी किसी को पता है क्या? बुढ़ापा 60 साल के बाद, 80 साल के बाद ही मरूंगा, कोई गारंटी थोड़ी है। गारंटी कार्ड इंसान का बनाया हुआ है ना, इंसान का बनाई हुई वस्तु के ऊपर गारंटी कार्ड है, वारंटी है, किंतु भगवान का बनाया हुआ ये मनुष्य है, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है तो सही, परंतु हमारे हाथ में नहीं है, और होने पर भी हमें पहचान नहीं है, पता नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं मेरा मेला तो अदखिन का वो है, मेरा तो कब क्या होगा कोई पता ही नहीं है, कब निकल जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी तो पहचान जाहिर है, मुझे जाति देखे सबको, ये शरीर कह रहा है मेरी तो पहचान जाहिर है। सब लोगों ने देखा है, 4 जने के कंधे में उठा करके ले जाते हुए, शमशान घाट में ले जाते हुए, सब जानते हैं, देखते हैं, तुमने भी देखा है जीव, फिर भी तुमको पता नहीं चला। मुझे जाति देखे सबको 4 जने के कंधे में उठा करके ले जाते हुए सबने देखा है, मुर्दे को घाट में पहुंचाते हुए किसने नहीं देखा है? सभी ने देखा है। फिर भी तुम अपने आप को एक दिन ये देह छूटेगा, ऐसा देह छूटेगी, शरीर छूटेगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए क्या हुआ, बीच में तुमको छोड़ के जाना पड़ा। तुम जान बुझ मोए मोइशु, तुम जानते हुए, बूझते हुए, समझते हुए मुझसे मोहित हो गए। शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है, ये तो पता है, फिर भी तुमने मेरे साथ मोह किया, मोहित हो गए, है ना। अत्तर फूल लगा करके नौजवान होना चाहते हो, लेकिन शरीर कहता है मैं नौजवान रहना नहीं चाहती हूँ। क्या है? देह कहती है मैं नौजवान हमेशा रहना नहीं चाहती। तुम भले चाहते हो, किंतु मैं तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, देह कह रही है। और तुम जान बुझ मोए मोइशो, छोड़ के नियचल सुख, अखंड सुख को छोड़ करके परमधाम का जो सुख है, राज्य का सुख है, वो अखंड सुख है। अखंड सुख सबन को होशी 14 तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पावे दीदार सब हक। तो यहाँ कहते हैं मैं तो आई भले अवसर, मैं तो अच्छा अवसर समझ करके तुम्हारा कल्याण हो, इस भाव से तुम्हारे साथ मिली थी। देह कह रही है, शरीर कह रहा है, पर भूले सो पावे दुख, परंतु जो भूल गया ना, भूलने वाले को दुख होगा। जो भी भूलता है उसको दुख होगा, इसीलिए भूलो नहीं। मन मत भूलो रे भाई, भूलवनी ही बाजार, मन मत भूलो रे भाई, भूलवनी ही बाजार। ये तो बाजार है, इसमें मत भूलो। भूले सो पावे दुख, जो भूलेगा उसको दुख होगा, इसीलिए भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा को, आत्मा और परमात्मा को कभी मत भूलो। ये अवसर क्यों भूलिए? ये सुंदर साजी सज्जनों, स्वामी जी का ज्ञान, स्वामी जी ज्ञान दे रहे हैं देह की तरफ से। ये अवसर क्यों भूलिए? ऐसा सुंदर अवसर पाया है, मनुष्य तन पाया है, मनुष्य तन पाए के किया नहीं शुभ काम, तिनसे अच्छा जानियो ढोर पशु का चाम। ढोर पशु का चाम है ना, पशुओं की चमड़ी काम आती है ना। जूते बनते हैं, हर प्रकार की वस्तु बनती हैं, लेकिन इंसान की चमड़ी कुछ काम नहीं आती है, और हड्डी भी काम नहीं आती। इसको तो जला करके राख बना देते हैं और गया जी में ले जा करके बहा देते हैं, और राख भी। इसीलिए क्या करना है, जीते जी खूब अच्छा काम करो, अच्छा कार्य करो, परोपकार करो। इसलिए ये अवसर क्यों भूलिए? ऐसा सुंदर अवसर पाया है, इसको मत भूलो। जित पाइए सुख अखंड, यहाँ सेवा करने से हमें क्या मिलता है? अखंड सुख मिलता है। परमधाम में आत्मा का सुख, परमात्मा का सुख प्राप्त होता है। संसार का सुख तो क्षणभंगुर है ना, अल्प सुख है, 1 सेकंड का सुख है। परमधाम का सुख है, अखंड है, अद्वैत है,
सत चिद आनंद अनंत अद्वैत है। और संसार का सुख कैसा है? असत है, जड़ है, दुख है, अंत है और द्वैत है। परमधाम का प्रतिबिंब उल्टा होता है ना, तो प्रतिबिंब उल्टा होने के कारण क्या? सत का असत हुआ, सत का असत हुआ, सत चिद का जड़ हुआ, और सच्चिद आनंद का दुख हुआ, और आनंद अनंत का अंत हुआ, और अद्वैत का द्वैत हुआ। ये सब उल्टा हुआ। इसलिए ये अवसर क्यों भूलिए? जित पाइए सुख अखंड। यहाँ सेवा करने से, यहाँ आत्मा की पहचान करने से, परमात्मा की पहचान करके सेवा करने से, परोपकार करने से अखंड सुख प्राप्त होते हैं। या घर बिना ना मिले, इस घर मने ये घर है। आ घर जानो सो अखंड अमारो, ऊपर उबो न देखो रे काल। तुम्हारी दृष्टि कई जाए छी तो तुम्हें रेसो केटलिक ताल। स्वामी जी कहते हैं इसको तुम अखंड घर समझते हो, एक दिन ये मिटने वाला है। तो इसलिए यह घर बिना, किंतु इसी खंडित घर के बिना ना मिले जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ढूंढ के फिरो, परंतु ये इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, नेचर सुख परमान। इसी पिंड में ही सभी ने परमात्मा को अनुभव किया। इसलिए इस पिंड की भी महिमा है, महत्व है। इसका महत्व समझो और इसको सदुपयोग करोगे तो इतने ही बैठेगा जाके धाम। यहाँ बैठे बैठे हमें आत्मा का अनुभव होने लगेगा, राज्य का अनुभव होने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा प्रणाम। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।